जी, पांचाराम जी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? बिल्कुल, नमस्कार, ठीक हैं हम सब। और आप भी बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हो सब। जी। तो क्या आज क्या सुना रहे थे आप मुझे? बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है गाइस, और जो पांचाराम जी मुझे बता रहे थे, तो आज वो बताएँगे आपको बकरी पालन को लेके। सर, एक बार मैंने बैठे बैठे ऐसे सोचा था जी, कि ऐसा कोई अपने को बिजनेस मिले, कारोबार मिले जी। कि पीढ़ियों तक अपने को रॉयल्टी मिलती रहे, यानी इनकम मिलती रहे, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ मतलब कुछ किए, पैसे लगाए थोड़े आपको। से पैसों में और जिंदगी भर पीढ़ियों तक अपने को इनकम मिलती रहे, ऐसा कोई बिजनेस मैं ढूंढने के तलाश में था। जी, तो मेरे किसी मित्र ने, बुजुर्ग आदमी ने, वैसे मित्र भी थे लेकिन मेरे से उम्र में थोड़े ज्यादा थे, उन्होंने मेरे को एक राय दी जी, कि भाई, तेरे जब घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जी, उस टाइम तेरे दोस्त बोलेंगे कि यार पांचाराम, तेरे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में मुझे एक पार्टी दे। तो पार्टी के अंदर तेरे 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। जी। उस जगह आप 10,000 पार्टी में खर्च करने की बजाय एक 10,000 के अंदर बकरी खरीद के लाके उनके नाम से पार्टी ऊपर लिख के उसको घर पे छोड़ देना और भूल जाना कि भाई अब ये, अपने पास जो जगह है, उस पे छोड़ हाँ दें। छोड़ दो भाई, ये हमने 10,000 के अंदर एक पार्टी कर ली और जी, वो पैसा 10,000 बकरी के अंदर लगाओ, खरीद के लाके छोड़ो। जी, अब उसमें आपका बच्चा जब तक 5 साल का होता है तब तक वो घर पे ही रहेगा, ना स्कूल जाता है, ना आपसे कुछ खर्चा करवा रहा है। वो आप नॉर्मली खाने के ऊपर डिपेंड है, माँ का दूध पिएगा साल 6 महीने, जी, और फिर वो नॉर्मली खाने के ऊपर और घर के दूध के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है उस जी। टाइम। मेरे मित्र ने बोला कि आप जो खर्चा करना चाहते हो वो इस बकरी के ऊपर करो, यानी 5 साल तक इस बकरी का पेट खर्च अपनी जेब से निकालो। जी, ठीक है, 5 साल तक ये बकरी ब्याएगी, बड़ी होगी, ब्याएगी, बच्चे देगी। उनमें से जो फीमेल आवे वो घर पे रोकनी है, जो मेल आ जावे उस मेल को बेच के उसी पैसों में वापस फीमेल लाके खड़ी कर देनी। और उस बकरी को अपने खर्चे से खिलाना है अपने 5 साल में, पांच जब साल क्योंकि तक अपनी, बच्चा भी 5 साल हाँ, तक खाएगा। खाएगा। सही है। तो 5 साल तक अपनी जेब से उनको पालते रहो, चाहे वो एक बकरी थी, एक की 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। लमसम 5 साल के बाद मेरा अंदाजा ये है कि 12 से 15 जानवर फीमेल घर पे तैयार हो जाएगी। 12 तो मान के चलो, एक जी, से 2 होती है, 2 से जब वो दोनों ब्याती है तो 2 और 2 4 और लाती है, 4 की फिर 2 2 लाती है, तो काफी जानवर बढ़ सकता है। जी, तो 5 साल के अंदर 12 से 15 जानवर फीमेल अपने पास तैयार हो जाएगी। जी, और उस टाइम अपना जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू हो जाएगा, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। सही स्कूल है। की फीस है, कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, जो भी चीज। अब जब उसका बच्चे का खर्चा बढ़ता है उस टाइम बकरियों के ऊपर खर्चा करना बंद कर दो। जी, बंद कैसे कर दो कि इनके जो बच्चे आते हैं मेल बेचो, उनमें से जो पैसा आता है उनसे इनका पेट खर्च निकालो। एक्स्ट्रा अगर आपके पास 2-5 हजार बचता है तो उनसे और फीमेल लाके खड़ी कर दो। ना अच्छा। पैसा जेब से खर्च करना है, ना जेब के अंदर डालना है। मतलब खर्चा भी नहीं करना है हाँ, और रखना भी नहीं है। हाँ, इन मुनाफा भी नहीं लेना। ठीक है। ये तब तक करते रहना जब तक अपना बच्चा बड़ा होके शादी कर लेवे। वो मान लो 18 साल। 18 साल या 20 साल का जब तक वो लड़का होता है ठीक है। तब तक, 5 साल से 20 साल की, बीच की जो 15 साल की उम्र होती है, जी, 15 साल के अंदर ना इस बकरियों से पैसा जेब में डालना है, ना ही बिल्कुल। इसको जेब से खिलाना है। ठीक है। इनकी खर्चे से ही इनको पालते रहो, जो बचत होती है उनसे और फीमेल लाके खरीद खड़ी के खड़ी कर दो। खड़ी करनी है। हाँ, अगर नहीं बच रहा है, जी, नहीं बच रहा है तो सेम खर्चा तो जरूर निकलता रहेगा। ठीक ठीक है, है। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है, 20 साल का होता है, शादी करके बहू लेके घर आएगा, जी, ठीक है, उस टाइम उसका बच्चे का खर्चा बढ़ जाएगा। जी, बच्चे का खर्चा बढ़ता है, उस टाइम उस बच्चे को बोलना है कि भाई, ये मैं जो जानवर आज तक शुरू से लेके आज तक इकट्ठे कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा था। आज उस टाइम 20 साल की उम्र के अंदर वो मैं बता नौकरी रहा हूँ, करेगा ना। 20 साल की जब बच्चे की उम्र होगी तब तक एक बकरी से 365 फीमेल घर पे बनी हुई तैयार मिलेगी। ये एवरेज। मेरा एवरेज में, ये मेरा कैलकुलेशन है कि 20 साल के अंदर एक बकरी से 365 बकरी बनी जाती है। जी, ठीक है, अब 365 बकरी घर पे खड़ी है और एक बच्चा शादी करके घर पे आया, तो उनको ये कारोबार सौंप दो, भाई तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मजदूरी करने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस कारोबार को चला चला। अब कैसे चलाना तो है, सर ये तो एज ए फैक्ट्री तैयार हो गई अब। देखिए आप कैसे चलाना है कि जी, 365 बकरी, यानी कि साल के 365 दिन और पर डे एक बकरी रोज घर पे बच्चे देगी, 2 बच्चे आएंगे। ठीक ठीक है है, सर। अब 2 बच्चों में से जी, आप एक बच्चा बेचो और डेली का 365 बकरी का पेट खर्च निकालो। जी। तो बच्चे को जो जो मेरा बच्चा था उसको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नो, ठीक है, बिल्कुल। अब 2 में से एक बच्चा रोज का बेचो
4 महीने का करके बेचना है दूध से फ्री होने के बाद। ऐसा नहीं कि जन्मते ही बच्चे को बेच दिया, नहीं, वो रोटेशन रोटेशन बनता रहेगा ऑटोमेटिक। 4-4 महीने के, जैसे 4 महीने का बच्चा बड़ा हुआ उसको बेच दिया, उसका जो पैसा मिला मान के चलो 8 से 10 हजार मिलेंगे। 8-10 हजार रुपया पर डे एक बच्चा बिकता है, तो क्या 365 बकरी में 8-10 हजार रोज का थोड़ी खर्चा होता, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 5 हजार का होगा। ठीक है, अब 5 हजार रुपया इस बकरियों के पेट खर्च में डालो, और बाकी 5 हजार में बेटे को और बहू को बोलो कि घूम फिर ऐश कर, खा पी, लेकिन सही जगह पैसा खर्च कर, इन्वेस्ट कर। ठीक है, तो वो बच्चा खुद अपनी उम्र में और अपनी पीढ़ियों तक इस तरीके से अगर बकरी पालन करता रहेगा तो उनको कहीं कमाने की, दूसरी जगह कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ समस्या उठाने की जरूरत नहीं है। लाखों का बिजनेस तैयार, लाखों का बिजनेस, एज ए फैक्ट्री मिल जाएगी उसको। ये है पीढ़ियों तक की रॉयल्टी तो सर बकरी पालन। बिल्कुल, तो ये आपकी एक छोटी सी कहानी थी, तो दर्शक को बोल दीजिए कि राय जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये। हाँ सर, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत बैठती हो, अगर गलत हो तो भी आप कमेंट में लिखें कि भाई एक बकरी से 5 साल में जो मैंने बताया 12 जानवर हो सकते हैं, तो हो सकते भी है या नहीं, और 20 साल के अंदर 365 जानवर तैयार हो सकते भी है या नहीं, वो भी अगर गलत है तो बताना। और डेली का एक बच्चा बेच के कोई 365 बकरी का पेट खर्च भी निकाल सकता है कि नहीं, ये भी कैलकुलेशन लगा के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच माधवराम जी, कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू। ओके सर, वेलकम।